बस सोच रहा था कि पूछें सबसे कि भाई कौन कौन भगत है। फिर दास ने कहा सारे कहेंगे हम भगत हैं। और सिख कौन कौन है? शिष्य जिसको बोलते हैं। हम भगत हैं या सिख हैं? भगत और सिख में, शिष्य में, गुरसिख जिसको बोला जाता है, बहुत फर्क होता है। भगत भगवान को बदलने की कोशिश करता है और जो सिख है, गुरसिख है, वो अपने आप को बदलने की कोशिश करता है। भगत चाहता है मेरा ये काम हो जाए, भगवान मकान बन जाए, नौकरी लग जाए, बिजनेस हो। भगवान को चाहता है मेरे लिए अपने नियम बदले। भगत, उसकी हमेशा प्रार्थना ऐसी रहेगी। कोई एक आधा चांस ऐसा आ जाता है जो उदाहरण देख लेते हैं, चमत्कार घट जाता है, बाकी 99%। लेकिन जो सिख होते हैं, जो सीखना चाहते हैं, जो अपने आप को बदलना चाहते हैं और बदलते रहते हैं, वो सात्संगत शिखरों पे पहुंचते हैं। अब सोच लें कि हमने सिख बनना है या भगत बनना है। ये जब बल्ब जल रहे हैं, ट्यूब जल रही हैं, गर्मियों में ये पंखे भी चलते हैं, ये माइक भी चल रहा है, इन सब में क्या बिजली अलग अलग है? एक ही बिजली है। ऐसे ही परमात्मा, ईश्वर, सब में ये चेतन सत्ता इक्वल है, बराबर है। और ये चेतन सत्ता के सहारे ये हमारा दिमाग काम करता है, हमारी आंखें काम करती हैं, हमारी जबान काम करती है, सब में वही चेतन सत्ता है। और सब इस चेतन सत्ता के कारण ये सब काम कर रहे हैं। नाक सूंघ रही है, ये एहसास रहे, ये जो चेतन सत्ता है ये शरीर के माध्यम से प्रकट हो रही है। फिर कहीं ऐसा ना हो कि बल्ब में रोशनी, बल्ब जल रहा है, नीचे चूल्हा जला दिया हाथ सेकने के लिए, काम तो चल ही रहा है, सर्दियां हैं, लेकिन उसको धुआं बल्ब के ऊपर काला कर देता है, उसको रोशनी कम हो जाती है। यही हो रहा है इंसान के साथ। वो ये भूल जाता है कि ये चेतन सत्ता मेरे शरीर के माध्यम से काम कर रही है। शरीर के माध्यम से मतलब शरीर के अंगों द्वारा। तो परमात्मा शरीर के अंगों द्वारा, आंख के द्वारा, कान के द्वारा, हाथों के द्वारा कौन काम कर रहा है? परमात्मा, निरंकार, ईश्वर। तो फिर काम कैसे करना चाहिए? लगन से। जो भी करें, क्योंकि इतनी बड़ी पावर, परमात्मा स्वयं मेरे हाथों से काम कर रहा है। तो मैं दाल बना रही हूं तो लगन से बनाऊं, चपाती बना रही हूं तो लगन से बनाऊं, कहीं नौकरी कर रहे हैं, कहीं बिजनेस कर रहे हैं, कोई कारोबार कर रहे हैं, कर तो ईश्वर की शक्ति के माध्यम से कर रहे हैं ना। त्रिलोकीनाथ हमारे माध्यम से काम कर रहे हैं। तो जो भी करें कल्पते हुए ना करें। ये क्या जी बस सुबह से शाम तक यही नहीं, जो भी कुछ करें। बच्चे बैठे हैं, इनका काम है स्कूल में पढ़ाई करना, स्टडी करना, लगन से करें, दिल लगा के करें, और ये भाव रखें कि मैंने टॉप करना है, आगे बढ़ना है, पढ़ाई में नंबर 1 बनना है। हमारे जो नौजवान हैं वो भी, चाहे जिसमें होता है कि मेरी क्वालिफिकेशन के हिसाब से ये जॉब मेरे लिए, पर जब तक आगे नहीं बढ़ रहे, जितना भी कर रहे हैं उसको लगन से करें, क्योंकि परमात्मा सोचेगा मैं इसके अंदर काम कर रहा हूं और कोई नहीं देख रहा, चल ठीक है, अपना टाइम पास कर रहा है। ये पावर मेरी, पावर परमात्मा की, और कर रहे हैं टाइम पास।
सोच लें घरों में क्या होता है। किसी को आप कहें कोई काम के लिए, पत्नी कहे पति को मार्केट से सब्जी ले आना, कहती रहती है। 4 सब्जी कहीं, 2 ले आए और 2 भूल गए। कहाँ गई लगन? भूल गए ना उसके अंदर कौन सी शक्ति काम कर रही थी और मैंने किस शक्ति द्वारा ये कर्म को करना था। बस जिंदगी के अंदर एक ये बात अगर घर कर जाए कि जो भी मैं करूंगा तो फिर कामयाबी ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, कभी कभी जिंदगी में ऐसा हो जाता है, बिजनेस स्टार्ट किया और उसमें घाटा हो गया, नुकसान हो गया, तो सत्संगत झांके कि कहाँ मेरी लगन में कमी आई थी। क्या इसके बारे में, इस कारोबार करने के बारे में मैंने अच्छी तरह इसकी स्टडी की थी? क्या अच्छी तरह इसका विचार किया था? क्या कहीं ट्रेनिंग ली थी? कहीं कोई कमी रह गई होगी, और कमी रह गई होगी तो हमें ऐसे मिल जाते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, ईश्वर जो करता है अच्छा करता है, ऐसे हमें बतेरे मिल जाएंगे पीठ ठोकने वाले। अगला बेचारा साइकिल चलानी सीख रहा है, चलाते चलाते गिर गई, कोई नहीं, परमात्मा जो करता है अच्छा कर, उसकी टांग टूट गई है, तुम कह रहे हो परमात्मा जो करता है अच्छा करता है। कैसा फील होगा? माँ बाप के लिए भी परेशानी, सबके लिए भी परेशानी। कहीं कोई भूल हुई होगी, अभी उसका ट्रीटमेंट करा के फिर वो सोचे विचारे कहाँ पे गलती हो गई, अगली बारी वो मैं नहीं करूंगा। ये नहीं, एक और बात हमने ज़्यादा, शुक्र करो जी। तो बैठे रहो घर, फिर यहीं बैठे रहो, सुबह अपना नाश्ता बन जाएगी, पराठे बन जाएंगे, सुबह डबल रोटी पे लग जाएगी स्लाइस, बन जाएंगे सैंडविच घर पे खुद। अभी वो गीत में भी बोल रहे थे, पानी पीने के लिए, पानी के लिए पीना पड़ता है। हमने सुनी है कहानी, ऐसी ऐसी कहानी सुना के अब सत्संगत वक्त बदल रहा है, हमें जागना है, जागरूक होके जीना है। वो लोमड़ी की कहानी सुनी, लोमड़ी गई, छलांग लगाई, अंगूर तक पहुंची नहीं, और लोमड़ी ने कह दिया अंगूर खट्टे हैं। ऐसे ही रोज करते हैं, जहां तक नहीं पहुंच पाए, मेहनत की, छोड़ो। अरे भैया, उस लोमड़ी को जिम में ले जाओ, उसको जंपिंग की ट्रेनिंग कराओ, 1-2 महीने मेहनत करे, फिर वो आएगी, देखते हैं कैसे नहीं जंप मारती। नेवर गिव अप इन योर, अपनी जिंदगी में कुछ छोड़ नहीं देना। ऐसे पूरी लगन का अर्थ ही ये है। एक और वर्ड सुनो, भाणा मन्नो। अरे भाणा मनने का, सत्संगत शुक्राने का, इसका अर्थ कुछ और है। एक आदमी ने पढ़ाई की, डिग्री हासिल की, उसके सामने डिग्री आई, अब वो कह रहा है हे मालिक, हे निरंकार, हे प्रभु, आपकी शक्ति का मैंने इस्तेमाल किया, इस शरीर के माध्यम से आपने मेहनत करवाई, आज ये डिग्री मिली, आपका शुक्र है। यहां पे शुक्र बनता है, फेल हो गए और शुक्र है जी, इसको शुक्राना नहीं कहते, इसको बुजदली कहते हैं। डरपोक नहीं बनना। हमने सोचे कहीं पे भूल रह गई होगी, कहीं पे कोई कमी रह गई होगी, मेरा ध्यान कहीं और चला गया होगा, इसलिए ये रोटी जल गई है तवे पे। नहीं जी, शुक्र है, मालिक को यही मंजूर था रोटी जलना। ये सत्संग में छोटा सा उदाहरण है, लेकिन जिंदगी के हर जगह पे लगा कर देखें। घर में क्लेश हुआ, झगड़ा हुआ, कोई बात ऐसी हुई, अरे ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसी, अरे सोचे कहां पे, कि कहां पे क्या कमजोरी रह गई, विचार करें। ये सत्संगत, क्योंकि विचार करने के लिए परमात्मा की शक्ति है। जब ऐसा सोच के हम करेंगे और थोड़ा शांत बैठकर अपने आप को तैयार करें। कुछ बुजुर्ग भी बैठे हैं यहां पे, वो भी सोचते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। आजकल कोई हमारा सुनता नहीं,
ना पत्नी सुनती है, ना बच्चे सुनते हैं। आशीर्वाद दो महापुरुषों, मेरे बच्चे मेरा कहना माने। बच्चे उनसे पूछो, आप मानते थे अपने माँ बाप का? हाँ हाँ, वो तो हमारे पिताजी जरा एक बार खांस देते थे ना तो हमारे प्राण सूख जाते थे। तो भैया आपके पिताजी लायक थे, इसलिए आप उनका कहना मानते थे। आपके बच्चे नहीं मानते, कहीं कोई कमी रही होगी। तुम तो सारा दिन, अरे वो पहले टाइम और था, वो खेतों में काम करते थे, घर पे रहते थे, हर चीज का ध्यान रखते थे, जागरूक रहते थे। अब तो हमें पता भी नहीं लगता कि बच्चे क्या कर रहे हैं, माँ बाप क्या कर रहे हैं। तो इसलिए वो ये प्रॉब्लम है। आपने कभी ये चिड़ियों को, पंछियों को, कुत्तों को कुछ खाते पीते देखा है? जब वो खा रहे होते हैं इधर उधर नहीं, फिर खा रहे होते हैं इधर, कितने चौकन्ने होते हैं। किसी पक्षी को देखो, पानी भी पी रहा है, एकदम वो मारेगा फिर दाएं बाएं देखेगा। हम ऐसे जागरूक रहते हैं? जागरूकता साथ में चाहिए, चेतनता साथ में चाहिए, और चेतनता की कमी होती है तो प्रॉब्लम होती है, तो सत्संगत दिक्कत आती है। सत्संग में हमें ये जागरूकता सिखाई जाती है। जब हम सत्संग में आते हैं, महात्माओं को देखते हैं, तो ये नहीं देखते कि ये महात्मा जी रोजाना सत्संग आता है। कई बार तो सत्संग में भी बैठे ऐसा हो जाता है, अरे ये इस टाइम आ रहे हैं, इसके कपड़े कैसे हैं। तो हम कहाँ लगन से बैठे हैं सत्संग में, कहाँ है जागरूकता। मैं अपने लिए सत्संग में आया हूं। सत्संगत अभी महापुरुषों ने एक सवाल किया था कि हम सेवा क्यों करते हैं, सेवा किस लिए करते हैं। सबसे पहले तो हम अपनी सेवा करते हैं। प्यास लगती है तो पानी पीते हैं, भूख लगती है तो खाना, ये भी तो सेवा ही है। कोई दर्द उर्द हो वहां पे वो लगा लेते हैं, हम मालिश मुलिश कर लेते हैं। अच्छा, कभी किसी को घमंड हुआ है अपने पानी पीने का, अपना खाना खाने का? मैंने खाना खाया, कभी घमंड नहीं होता। जूते पहने हैं, तश्मा बांधा है, फीता बांधा है, कभी घमंड हुआ है मैंने अपना फीता बांधा है? हम जब अपने लिए करते हैं तो हमें घमंड नहीं होता। ठीक इसी प्रकार जो सेवा है, चाहे किसी को सहारा देना है, चाहे लंगर खिलाना है, चाहे सफाई करनी है, वो भी हम अपने लिए अगर करेंगे, इसलिए ये सेवा का भाव पैदा किया गया है, तो घमंड नहीं होगा, अहंकार नहीं होगा। और सेवा अहंकार खत्म करने के लिए की जाती है, न कि अहंकार बढ़, देखो जी मैंने तो ये किया।